जी, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं और इस 1.1 में हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें सिर्फ हमने अभी अपनी मतलब बेतरतीब सी इक्वेशंस थी, उनको हमने सॉल्व करके बताया था कि वो क्वाड्रेटिक हैं या वो प्योर क्वाड्रेटिक हैं। अब हम सीखेंगे इनके सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है वो होता है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फैक्टर बनाने हैं, इसको ब्रेकअप करना है फैक्टर्स में। ठीक है, तो और वो कैसे बनाने हैं, उसके लिए हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है फैक्टर्स बनाने का कि इसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब कुछ ना लिखा हुआ हो तो फिर साथ 1 हुआ करता है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो उस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ हमारा कांस्टेंट 20 है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा सा साइड पे आपको समझाने के लिए करूँगी। 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी आपने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जो आपको मल्टीप्लाई करने से 20 तो दें। जब आप देखेंगे तो आप तो सोचेंगे कि बहुत से ऐसे जो हैं वो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आता है। 4 5 ज़ार है, 10 20 120 ज़ार। अब इसमें से हमने कौन सा लेना है, तो उसके लिए हमने इस मिडिल टर्म को देखना होता है कि मिडिल टर्म क्या है। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ बी के साथ होती है। ठीक है, हमने देखना है कि जो मिडिल टर्म है जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट बी है वो क्या बनता है। ठीक है, तो वो वाला पेयर उठाना। मतलब अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 बी 20 होते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 बी 20 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 2 ज़ार बी 20 होते हैं। ठीक, तो हमने क्या कौन सा पेयर लेना है कि जिसमें हमारे पास आंसर -1 आए, वो लेना है। अब अगर हम -4 + 5 करते हैं तो -1 आंसर आता है। अगर हम 10 -2 करते हैं तो 8 आएगा। ठीक है ना, अगर हम 1 - 20 करते हैं तो -19, यानी -1 आंसर हमें कौन से दो फैक्टर दे रहे हैं, वो है 4 और 5, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिक्वायर्ड 20 भी बनता है। लेकिन अगर हम इसमें से अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है -1, तो फिर हम 4 को प्लस का रखेंगे और 5 को माइनस का रखेंगे। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, प्लस और कि प्लस किसको रखना है। ठीक है, अगर हमें मिडिल टर्म माइनस में चाहिए तो फिर हमने जो अपना बड़ा फैक्टर है उसको माइनस में रखना है और छोटे फैक्टर को प्लस में रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे हमारे वो होंगे 4 और 5। बाकी जो हैं वो हमारे लिए 20 तो बना रहे हैं लेकिन -1 नहीं बना रहे, इसलिए हम इसको पिक करेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर, अब हमने -1 नहीं लिखना, -1 की जगह हमें ये दो फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, +4x - 5x, साथ हमने x रखना है। ठीक है, कि हम x को स्प्लिट कर रहे हैं, -20 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने पहली दो टर्म्स का ये ब्रैकेट लगा के पेयर बना देना है। माइनस, जब माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं तो फिर हमने इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले साइंस को चेंज करना है। ठीक है, अब ये माइनस तो बाहर चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस भी बाहर चला गया तो फिर यहाँ भी पॉजिटिव होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही पॉइंट जो है बहुत से स्टूडेंट्स मिस करते हैं। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली आपने देखना है कि यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस वाले साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में। हमारे क्वेश्चन में माइनस के बाद ये दोनों ही माइनस में है, तो ब्रैकेट में जब ये जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास ये दो पेयर बन गए हैं। अब हमने इसमें से x को कॉमन लेना है, x + 4 माइनस यहाँ में हमने 5 को कॉमन लेना है। कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं
कि जो इस ग्रुप में मौजूद सारी टर्म्स में जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें भी x था, इसमें भी x था, तो हमने x की पावर 1 जो है वो कॉमन ली। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ही नहीं ले सकते, इसलिए कि फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जब हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो फिर हमने लोअर पावर को हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, अब इसमें से x इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो हम इसमें से x नहीं ले सकते कॉमन। इसमें से अब हमने देखना है कि इसका कोएफिशिएंट 5 है जो कि 5 के टेबल पे जाता है, इसका कोएफिशिएंट 20 है वो भी 5 के टेबल पे जाता है। तो इसलिए हमने फिर 5 को कॉमन ले लिया है कि ये इसमें से दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 5 जो है वो कॉमन आ गया, और जो बाकी बच गया है वो फिर हमने ब्रैकेट में लिख देना। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास है x + 4 x - 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इट मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो 0 कब होगा? या तो x + 4 वाला पेयर 0 हो तो भी आंसर 0 आएगा, या फिर x - 5 वाला पेयर 0 हो तो भी आंसर जो है वो 0 आएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू 5। जी, हमारे पास ये दोनों जो हैं वो फैक्टर्स आ गए हैं इसके। एक हमारे पास फैक्टर आया है -4 और दूसरा फैक्टर आया है हमारे पास 5। ठीक है, सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -4 and 5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन थे, और जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दो रूट्स आ जाते हैं फिर हम उसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं। दस सॉल्यूशन सेट इज़ -4 and 5, दैट्स ऑल। इसको इस तरह से हमने सेट की शक्ल में आंसर को हमने डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू y - 5। जी, क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और हमने याद रखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए इस फॉर्म में। सो इस फॉर्म में नहीं है तो फिर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। जी, 3y² इज़ इक्वल टू y² - 5y। 3y², अब ये y² इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -5y आएगा तो प्लस हो जाएगा, और राइट साइड पे रह गई है 0 क्योंकि दोनों टर्म्स इधर आ गई। अब 3y² - y² इज़ 2y² प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में हमारे पास y कॉमन आ रहा है, हम y को कॉमन ले लेते हैं। 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 0 और 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। एक रूट तो निकल आया 0, यहाँ से हमारे पास सेकंड रूट आएगा 2y इज़ इक्वल टू -5। अब y के साथ जो कोएफिशिएंट है जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास दो रूट्स जो हैं वो निकल आए हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 0 and -5/2 are the solutions of the quadratic equation। क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि हम इसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू
हैंस लिख लें इससे पहले, 10 या हैंस लिख लिया करते हैं, 0 - 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जी। थर्ड पार्ट है 4 - 32x = 17x²। ठीक है, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो x² वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम बजाय इसके कि हम इसको इधर लेके आएँ, हम अपनी लेफ़्ट साइड में से जो दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं वो उधर ले जाएंगे। ठीक है, -32 इस साइड पे आ जाएगी तो +32x हो जाएगी, +4 इधर आएगी तो -4 हो जाएगी, और ये सारी साइड जो है दोनों टर्म्स इधर आ गई हैं, तो फिर हम इसकी जगह पे लिखेंगे कि इस साइड पे रह गया 0। ठीक है, अब आप देखें, और स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वेश्चन जो है वो दोनों हमारे पास कंपैरिजन में है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसी तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास? 17 × 4 68 आएगा जी। ठीक है, और हमारे पास मिडल टर्म में क्या है? 32। अब हमने 2 ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिनको माइनस करने से 32 आए। ठीक है, अगर 34 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ तो हमारा रिक्वायर्ड 68 आ जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि हम इसको चेक करें कि क्या हमारे पास +32 आता है, तो ऑब्वियसली अगर +34 रखें -2 करें तो हमारे पास +32 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला जो है हमारा फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हमारी मिडिल टर्म की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 17x² प्लस, अब 32 की जगह ये जो 2 फैक्टर्स हैं 34x - 2x - 4 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। जब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएं तो हमने पेयर बना लेना है पहली 2 टर्म्स का, ऐसे ब्रैकेट लगा के। अब अगली 2 टर्म्स जो हैं वो दोनों माइनस की हैं, बाहर माइनस है। ठीक है, इस टर्म को देखना ना, पहले तो इसकी बारी है। ठीक है, तो इसके साथ जो साइन होगा फिर अगली ब्रैकेट के बाहर भी वही साइन होगा। इट मीन्स कि हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा 2x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर फिर पॉजिटिव हो जाता है हमारे पास साइन जो है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से अब ये हमारे पास 17x 34 17x² + 34x है। ठीक है, अच्छा दोनों में से x तो कॉमन निकल आया। अब हमने ये देखना है कि 17 और 34 जो हैं, 34 क्या होता है? 17 × 2। ये हमने देखना होता है कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं, अगर इन दोनों कोएफिशिएंट्स में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो चीज़ भी हमने कॉमन लेनी होती है। ठीक है, 17 भी कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया? x प्लस ये वाला 17 तो बाहर चला गया, और 17 2 * 34 होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 2, और x जो है वो इसके साथ बाहर चला गया। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? इसमें x है, इसमें तो नहीं है, तो हम x को तो नहीं ले सकते कॉमन। ठीक है, तो फिर देखेंगे कि ये 2 है, तो क्या इस टर्म में से ये 2 है जो 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 4 जो दूसरी टर्म है अगर ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, और वाकई 4 2 पे डिवाइड होता है, तो फिर हम 2 को कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास क्या बच गया? x + 2। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद
विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक टर्म बन गई और ये बन गई 2 टर्म्स। 4 टर्म्स में डिवाइड हुआ क्वेश्चन, हमने पेयर बनाया और हमारे पास यहाँ तक सॉल्व होके 2 टर्म्स हो गई हैं। ठीक है, अब इनमें से x+2 और x+2 का पेयर कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। x+2 और x+2 दोनों में मौजूद है, उसको हम एज अ कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसमें से x+2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया 17x। इन बिटवीन साइन क्या है, जब ये बाहर चला गया तो 17x के बाद कौन सा साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी हमने माइनस लगा लिया। माइनस के बाद क्या बच गया 2, क्योंकि x+2 तो एज अ कॉमन बाहर चला गया है, दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x+2 इज़ इक्वल टू 0 और 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू +2 जो है वो इस साइड पे आएगा -2 और 17x इज़ इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू 2/17। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -2 and 2/17 are the solutions of the given equation। Hence हमारा solution set जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की दोनों वैल्यूज़, दोनों रूट्स कह लें या दोनों फैक्टर्स कह लें, फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिर उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना होता है। दैट इज़ इक्वल टू -2 and 2/17। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 जी। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म इस साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अपनी लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, इज़ इक्वल टू 0। नाउ आर गिवन इक्वेशन इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखें x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसके साथ 1 हुआ करता है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 152 के साथ। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 152 इज़ इक्वल टू 152। ठीक है, तो अब हमने 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिससे हमें 152 जो है वो मिले, लेकिन मिडिल टर्म क्या है -11। ठीक है, -11 भी हमारे पास आना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 152 किस पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर 152 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 76 से, तो 152 आता है। ठीक है, फैक्टर्स तो ठीक है, लेकिन -11 नहीं बनता ना। ठीक है, इसके बाद अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं 38 में से 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, +34। हमें तो चाहिए -11। ओके, सो हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 19 के साथ, तो देखें 8 मल्टीप्लाइड बाय 19 करें और 19 को 8 को हम प्लस का रखेंगे, 19 को हम माइनस का रखेंगे, तो हमारे पास -11 आंसर आ जाएगा। ओके, इट मीन्स कि ये हमारा पेयर जो है वो फैक्टर्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम इनको यहाँ लिख लेते हैं। फिर x², अब -11 की जगह -19x + 8x
-152 इज़ इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट पे 1 2 3 4 टर्म्स होगी, ग्रुपिंग करेंगे हम। -19 एक्स प्लस, अब देखिए हमने प्लस लगा लिया क्योंकि अगली थर्ड टर्म जो थी वो प्लस में थी, प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाई। अब क्योंकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। ओके, जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लेते हैं तब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स जो हैं उनके साइन चेंज होते हैं। अगर हम प्लस लेते हैं और फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं तो फिर अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते। ओके, अब इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, एक x निकल गया, एक रह गया और ये वाला तो बाहर निकल गया 19 प्लस। ठीक है, अब ये 8 है। हमने जब दूसरे पेयर में से कॉमन लेना होता है ना तो हमारी कोशिश ये होती है कि कॉमन लेने के बाद जो पहली टर्म में पेयर बचा ना, जैसे x-19, अंदर भी यही बचे x-19। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगर हम 8 को कॉमन लेना चाहते हैं तो क्योंकि हम यहाँ वर्कआउट कर चुके हैं कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 19 जो है वो 152 होता है। इट मीन्स 152 को हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 19 लिखेंगे तो फिर 8 हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से x रह गया और यहाँ से -19 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये पेयर जो है वो दोनों टर्म्स में आ गया। ठीक है, ये हमारी एक टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। इन दोनों टर्म्स में अब हमारा पेयर कॉमन आ रहा है और वो है x-19। ओके, और पीछे हमारे पास रह गया x, ये वाला, ये बाहर आ गया ना कॉमन, तो यहाँ पे ये x रह गया और +8 विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x-19 इज़ इक्वल टू 0 और x + 8 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 19 और x इज़ इक्वल टू -8। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -8 and 19 are the solutions of the given equation। लास्ट स्टेप हमारा लिखे बगैर इसका सलूशन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और वो है सलूशन सेट लिखना है। ठीक है, तो हमने सलूशन सेट किस तरह से लिखना है, सलूशन सेट, हेंस सलूशन सेट इज़ इक्वल टू -8 and 19। यस, यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 5th पार्ट। विच इज़ x + 1 over x प्लस x over x + 1 इज़ इक्वल टू 25/12। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x + 1 इंटू x + 1 प्लस x इंटू x। ठीक है, इज़ इक्वल टू होल ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं। डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएंगे। 25/12 ये बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x इंटू x + 1 विच इज़ इक्वल टू 25/12। जी, अब अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस a + b, आपको याद रखना है यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला हुआ करता है, a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 which is equal to 25 over 12. It will become x square plus 2x, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या बना 2x, ठीक है, प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, और ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको पहले इकट्ठा कर लेंगे, दोनों प्लस हो रही हैं, प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। अब ये दोनों आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ और 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, 25x स्क्वायर प्लस 25x, 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 माइनस, अब ये 25x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा और प्लस 25 बी लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और इस राइट साइड पे ज़ीरो रह गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आएगा लाइक टर्म्स हैं, माइनस 25 और प्लस 24, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 25 अगेन माइनस एक्स और प्लस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस, हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए हम इनके फैक्टर्स जो हैं वो बनाएंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज़ इक्वल टू 12, 3 4 ज़ार 12 होते हैं, 6 2 ज़ार 12 होते हैं। हम कौन सा पेयर लेंगे, हम वो लेंगे जो हमें +1 देगा, ठीक है। तो उसके लिए +4 और -3 करें तो हमारे पास +1 आ जाता है। इट मीन्स कि हम इस वाले पेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देन 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब देखिए मैंने माइनस लगाया है और फिर ब्रैकेट लगाई है, बी केयरफुल, साइंस जो हैं वो अंदर चेंज होंगे। इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 4 माइनस इनमें 3 कॉमन है, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जी, अब ये 2 टर्म्स होगी, एक ये टर्म एक ये, और इसमें ये वाला पेयर कॉमन है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। This implies x is equal to -4 or x is equal to 3. This implies x is equal to -4 and 3 are the solutions of the given equation. Yes, part number 5 is also completed. Next हम start करते हैं part number 6। 6 part के लिए हम लिखते हैं
2/x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। लेफ़्ट साइड पे ओनली 1 फ्रैक्शन है और राइट साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं, तो हम 2/x माइनस 9 इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 3 x माइनस 4। फैक्टराइजेशन तो हमने करनी है, जब तक हमारी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आएगी हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसमें हमें डबल काम करना पड़ता है, जैसा कि 5th पार्ट में भी हमने किया। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर उसके हमने फैक्टर फाइंड किए। सेम इज़ पार्ट नंबर 6, ठीक है। सो अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। ये माइनस एंटर कराएंगे और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, अंदर जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। x माइनस 3 x इंटू x माइनस 4। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, -x प्लस x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2/x माइनस 9 इज़ इक्वल टू -4 और +3 कितने होंगे, -1, ठीक है। x माइनस 3 x माइनस 4। अब हमारे पास राइट साइड पे भी पूरा फ्रैक्शन है और लेफ़्ट साइड पे भी। जब हमारी राइट और लेफ़्ट साइड पे फ्रैक्शन हो तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी यूज़ किया करते हैं। 2 इंटू x माइनस 3 x माइनस 4 इज़ इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 9। 2 इंटू, अब ये 2 को आपने पहले ही एंटर नहीं करवा देना, पहले इन दोनों पेयर्स को जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये बाहर वाला कांस्टेंट अंदर एंटर होगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। और क्योंकि ये 2 इसको हमने बाद में लेके जाना है इसलिए पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें से x पहले इस पूरी अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 x माइनस 4 और ये -1 एंटर होगा तो x से मल्टीप्लाई होके -x माइनस और माइनस +9। ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद भी करनी है हमने जी। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 3 4s are 12 -x प्लस 9। अब ये 2 अभी भी एंटर नहीं होगा क्योंकि ये 2 लाइक टर्म्स हैं, हम पहले इनको कैलकुलेट करके माइनस, दोनों टर्म्स माइनस की हैं ये दोनों। जब दोनों टर्म्स माइनस की हों, साइन सेम हो तो हम प्लस किया करते हैं, लेकिन जो दोनों के साथ साइन होता है आंसर में भी वही साइन होता है, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड कि दोनों टर्म्स अगर माइनस की हैं, ठीक है, तो फिर भी हम उनको प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। 7x 4 और 3 7 हो गए क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन थे इसलिए यहाँ भी नेगेटिव साइन। प्लस 12 इज़ इक्वल टू -x प्लस 9। अब देखें ये सारी डिफरेंट टर्म्स हो गई हैं। अब 2 को हम अंदर एंटर करवाएंगे और वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2x स्क्वायर माइनस 2 7s are 14 प्लस 24 12 2s are 24 होते हैं, -x प्लस 9। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये दोनों टर्म्स भी हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। 2x स्क्वायर -14 और +1 ये लाइक टर्म्स है ना, तो ये हो जाएगा -13x प्लस 24 और -9 ये हो जाएगा +15 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें तो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे और आपको पता है फैक्टराइजेशन का मेथड कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, पीछे जितने भी क्वेश्चन थे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता था लेकिन ये इसमें आ गया है 2, तो बहुत ईजी है। इस 2 को हमने कांस्टेंट 15 से मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं हमारे पास क्या बनता है 30।
अब 30 जो है 10 3s आर 30 भी होते हैं, 5 6 आर 30 भी होते हैं, ठीक है, और 15 2s आर वो ऑलरेडी ही है। हमने ये देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो हमारी मिडल टर्म को मीट करता है। मिडल टर्म है -13, ओके। -13 हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके लिए, उसको ज़रा गौर से सुने। अगर हम -15 और +2 करते हैं तो भी -13 आंसर आता है। अगर हम -10 और -3 करते हैं तब भी -13 आता है। अब हम इनमें से कौन सा -13 जो है वो पिक करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर हमारी बाकी दो टर्म्स प्लस की हैं, सिर्फ मिडल टर्म ही माइनस की है, तो हमने वो वाले फैक्टर्स पिक करने हैं जिन दोनों को माइनस रखने से हमारे पास -13 आंसर है। ये रूल होता है फैक्टराइजेशन में। जब सिर्फ हमारे पास मिडल टर्म माइनस में हो, बाकी दो टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हों, तो फिर हमने वो वाले फैक्टर्स पिक करने हैं जिसमें दोनों को हम माइनस का रखें तो हमारी मिडल टर्म को वो मीट करे, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास 10 3s आर 30 जो है वो हम फैक्टर पिक करेंगे, ठीक है। 2x² -10x -3x +15 इज़ इक्वल टू 0। 1 2 3 4 टर्म्स ग्रुपिंग कर लेंगे। -10x, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस लगा के हमने ब्रैकेट लगाई, इट मीन्स कि ये ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो गया और ये जो प्लस साइन था ये माइनस हो गया यहाँ पे। अब दोनों में x है, कॉमन आएगा, लेकिन ये 2 5s आर 10 होता है। इट मीन्स इसमें भी 2 इन्वॉल्व हो गया और ये भी 2, तो फिर 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इट मीन्स x -5। इन दोनों में से ऑब्वियसली x तो कॉमन है नहीं। कॉमन तो वही चीज़ होती है ना जो हर टर्म में मौजूद होगी, ठीक है। तो इसमें x है, उसमें नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं ले सकते। ये 3 है, तो क्या 15 भी 3 पे जाता है? बिल्कुल जी, 3 5s आर 15 होते हैं। इट मीन्स कि ये वाला 3 दोनों कॉमन आ गए। x -5 इज़ इक्वल टू 0। यस, x -5 ये और ये फैक्टर कॉमन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 2x -3। दिस इम्प्लाइज x -5 इज़ इक्वल टू 0 और 2x -3 is equal to 0. This implies x is equal to 5 or x is equal to 2x is equal to 3. This implies x is equal to 5 as it is, but कोएफिशिएंट ऑफ x 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर बनेगा, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल इसकी स्टेटमेंट। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 and 3/2 are the solutions of the given equation. Hence, जब तक हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख लेते हैं हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता। सॉल्यूशन सेट इज़ 5 and 3/2। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, ठीक है। सो ऑल द पार्ट्स आर कंप्लीटेड नाउ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस इट वेल, ओके, और गौर से लेक्चर सुनिएगा, उस पर अमल कीजिएगा। ओके बेटा।